जनरल प्रसाद और कर्नल रोहित ने कहा है, उन्होंने कोलैटरल डैमेज का जो सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्या होता है कि बिल्डिंगें खाली हो जाती हैं तब उनको तबाह किया जा रहा है। देखिए, डैमेज वो भी है लेकिन संपत्ति का नुकसान है, वहां पर लोगों को पलायन जरूर करना पड़ा, एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी है बहुत बड़ी, लेकिन वो जान माल के नुकसान की और एक ऑल आउट वॉर की बात कर रहे हैं कि क्या रूस के पास। जी बताइए। यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा। देखें, आपने भी खुद सुना होगा कि एक थिएटर में 300 लोग थे जहां पे वहां शेल्टर कर रहे थे, और रूस ने जानबूझकर उसी थिएटर में उन्होंने निशाना बनाया, उस थिएटर को निशाना बनाया उन्होंने। तो ऐसे बेशुमार स्टोरियां हैं जो कि खुद यूक्रेन के लोग टीवी पे आके कह रहे हैं। मेरी बात ना माने आप, खुद हम टीवी पे उसको देख सकते हैं कि ये हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये सिर्फ क्रेमलिन इनकार कर सकते हैं। बाकी जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि वो जानबूझकर वो आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। जनरल प्रसाद, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, नहीं, मैं जवाब नहीं देना चाहता। इनका अपना व्यू है, इनको हक है अपना व्यू रखने का, हमको अपना हक है अपना व्यू रखने का। हमारा मानना आज भी ये है कि इस युद्ध को रोकना चाहिए। इस युद्ध को रोकने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का और वेस्टर्न पावर्स का है। अगर वो मिलजुल के इस तरह की बातचीत करें कि युद्ध रुक जाए, तो उसका जो नतीजा है, वो जो उसका मेथड है, जो उसका तरीका है, वो निकल कर आएगा। ये नहीं सोच रहे, मेरे ख्याल से इनका मानना जो है वो इनकी मंशा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो वेस्टर्न पावर्स है उनको निकाल के देना है, बनिस्बत इसके कि वहां हथियार देते रहे, आप सपोर्ट देते रहे, जिससे कि और लड़ते रहे और आदमी मरते रहे, दोनों तरफ के मरते रहे। तो मैं तो यही कहूंगा, एवरी पर्सन हैज हिज ओन व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग। आई हैव नाइदर प्रो रशिया नॉर प्रो अमेरिका नॉर प्रो नेटो और नॉट एंटी नेटो। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह कह रहा हूं कि जिस तरह से बर्बादी हो रही है, इस बर्बादी को रोकना बहुत जरूरी है। चाहे गलती ए की हो, चाहे गलती बी की हो, इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। अब एक का एक पक्ष है, दूसरे का दूसरा पक्ष है, अपने अपने पक्षों में अड़े रहेंगे लोग, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो जिस तरह से हो रही है। इसको रोकना हम सबकी जिम्मेवारी है, और जो रिस्पॉन्सिबल नेशंस हैं उनको इसमें हाथ बढ़ाना चाहिए, इसमें पहल करनी चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरीके से ये, चाहे हथियार रोककर युद्ध रख सकते हैं तो बताइए, पैसा रोककर युद्ध को रोक सकते हैं तो बताइए, या और कोई तरीका है तो युद्ध रोकने का तरीका बताइए, बनिस्बत इसके कि उसमें और तेल झोंकते जाएं, और लड़िए आप, और लड़िए आप, और लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो दिस इज माई व्यू। माई होल व्यू इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मस्ट बी कंट्रोल्ड, मस्ट बी स्टॉप्ड। जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको रोकने की तरकीब सोची जाए, और वो सोचने के लिए पूरा विश्व को मिलकर, खास तौर से बड़े देशों को मिलकर, खास तौर से वेस्टर्न पावर्स को मिलकर, जो कि इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनको पहल करनी पड़ेगी, तभी ये रुक सकता है। रामेश्वर जी, सीधे सीधे अगर पुतिन और जेलेंस्की की बात होती है, जो कि आज इस बैठक के बाद जो संकेत मिले हैं, तो समाधान निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी ये बात हो सकती है, क्योंकि अब ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि आज किस मोड़ पर ये बातचीत खत्म हुई। उसके बाद ये कहा, क्योंकि हर बार ये हो रहा है, जेलेंस्की भी मांग रहे हैं कि हम पुतिन से बात करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो अभी बहुत ही मुश्किल, मुझे कम से कम मुश्किल लग रहा है। दूसरी चीज, मैं जेट तरार जी को ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सही है, यूक्रेन जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन क्या इराक क्या इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी? लीबिया इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी? यूगोस्लाविया में क्या हुआ था? यूगोस्लाविया ने क्या किया था अमेरिका का या नाटो का, जो वहां पर एक तरफा जो है, जो उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरे यूगोस्लाविया को, और कितने लोग वहां मारे गए। तो ये सारी चीजें देखना चाहिए। किसी के ऊपर उंगली उठाने के पहले ये तक आपके ऊपर भी उंगली उठ सकती है। तो ये नहीं कि लोग भूल गए, ये बहुत दिन पुरानी बातें नहीं है, लोग इसको जानते हैं, और जिस तरह से को जानना चाहिए इस चीजों को। ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते कि वार हो, हम नहीं चाहते लोग मरे, लोग वहां पर जो है इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हो। कोई भी एक भी इंसान मरता है, बहुत ही दुख की बात है। तो इसलिए बिल्कुल हमारे जनरल साहब ने कहा कि ये केवल बातचीत से सुधर सकता है। इसका सबसे बड़ा रोल अमेरिका और यूरोप इसमें अदा कर सकता है। हथियार न दे करके या फाइनेंस न करके केवल बातचीत के लिए आह्वान करें। देखिए, कुछ 2 दिन में रुक जाएगी पूरी वार, लेकिन कभी एक बार तो कह के देखें। जी, मैं यही कहना चाहता था। कल रोहित देव, जो तस्वीरें वहां से आती हैं, जिस तरीके से शहर के शहर खंडहर में तब्दील हैं,
जिस तरह से खाली है, वीरान है, लोग निकल चुके हैं। इंसानी जान की बात तो सिर्फ उनकी जान जाने से नहीं आती है, बल्कि उन लोगों को अगर अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है, अगर निकलना पड़ रहा है अपने देश को छोड़कर, तो उस पर भी आती है। आज मारियोपोल की जनता अगर तबाह दिखती है कि उनके पास बुनियादी चीजें नहीं है, खार्किव में अगर लोग इस बात को लेकर बेजार दिखते हैं कि वो सामान भी लेने जाएं तो वहां कोई धमाका हो सकता है। युद्ध भले ही किसी भी स्तर पर चल रहा हो, लेकिन उसका असर तो वही व्यक्ति महसूस कर रहा है जो सीधे तौर पर इस अहम की लड़ाई में जुटा ही नहीं है। जी, मैं समझता हूं कि जो वक्ता बात कर रहे थे इस तबाही की, मेरे हिसाब से उन्होंने हमारी बात समझी नहीं है। वो एक माइक्रो लेवल पे तबाही का व्याख्या कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि वहां तबाही नहीं हो रही, तबाही हो रही है। अगर मैं आपको बोलूं जो मिलिट्री पोटेंशियल रशियंस का है, अगर वो उसका जो पोटेंशियल डाल सकते हैं यूक्रेन के ऊपर, अगर 1/3 भी डालेंगे तो जो बर्बादी है वो काफी खौफनाक हो सकती है और थी, जो कि नहीं हुई। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ अ सुपर पावर लाइक रशिया फर्स्ट। दूसरा, ये युद्ध चल रहा है, मैं जनरल साहब का दोबारा दोहराई नहीं करूंगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसको रोकने के तरीके। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, युद्ध तो आपने भड़का दिया, यूक्रेन उसका खामियाजा भुगत रहा है, अभी डोर रशिया के हाथ में है। ऐसे नाजुक स्थिति में क्या यह बोलना उचित था कि हम सत्ता पलट देंगे पुतिन का? आप कौन होते हैं? अगर आप यह बोलते कि यस, यूएस बात करने के लिए तैयार है रशिया से यूक्रेन क्राइसिस पर, आज बोल के देखिए, कल तक सीज फायर का ऐलान टेम्परेरी हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति में अगर वो ग्रैंड स्टैंडिंग और स्टेचर है ऑफ अ पीस मेकर, वो आज बोले खड़े होके वर्ल्ड स्टेज पर कि आई एम विलिंग टू स्पीक टू पुतिन टुमारो, आप देखिए कि ये कैसे चेंज होगा। क्योंकि पूरी जो ये मैक्रो जियोपॉलिटिक्स है, ये स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के ऊपर निर्धारित है, ये एक यूक्रेन के ऊपर निर्धारित नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी, मिनरल सिक्योरिटी सब उस दायरे में आते हैं, पर जो रीजनल स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है इस रीजन की, जो सेंट्रल एशियन रीजन है, ये बहुत जरूरी है। और इस पे क्योंकि सहमति नहीं है रूस और अमेरिका की, तो ये जो लड़ाई यूक्रेन में चल रही है वो चल रही है। क्योंकि 1 साल से आपने सिर्फ बयानबाजी की, आपने बोला नेटो में मिला देंगे, ईयू में कर देंगे, रशिया ने बोला अभी मैं कुछ करता हूं, आप कुछ करके दिखा दो मेरे को। तो ये एक उस हिसाब से एक बड़ी सिंपलिस्टिक स्थिति में आपको व्याख्या कर रहा हूं। आज अगर बोले बाइडेन कि मैं रशियन प्रेसिडेंट से मिलने को तैयार हूं, आप देखिए कैसे चेंज हो जाएगा पूरा सिनेरियो। तो आपको यह बोलने की जरूरत नहीं है, जो वक्ता बोल रहे थे कि दर्द को समझिए। मैं बता रहा हूं यस डैमेज है, पर मैं कह रहा हूं कि रशिया की जो क्षमता है उस हिसाब से डैमेज अभी भी नहीं हो रहा। यस, आप राइट हैं कि तबाही हो रही है, लोग मर रहे हैं, पलायन हो रहा है, लोग घर से बेबस होकर निकल रहे हैं, बंकरों में छुप रहे हैं, स्थिति बहुत नाजुक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है।